तकरीबन 1:30 बजे का टाइम है। इतनी शदीद धुंध पड़ रही है कि नज़र आना ही बंद हो गया है। तो ट्रैवल एडवाइस यही है, तमाम लोग जो रात के वक्त शदीद किस्म की अगर मजबूरी ना हो तो ट्रैवल ना करें। तो मेरी कोई शदीद किस्म की मजबूरी थी तो मुझे ट्रैवल करना पड़ रहा है। और फ्रॉम लाहौर टू मुल्तान, क्योंकि मेरी कराची से मुल्तान की फ़्लाइट कैंसिल हुई, मुझे लाहौर आना पड़ा और फिर लाहौर से मुल्तान निकलना पड़ा। मेरी सुबह बड़ी मेजर कमिटमेंट्स थी जो किसी सूरत नहीं छोड़ी जा सकती थी, तो मुझे मजबूरन निकलना पड़ा। बट अभी दिसंबर का स्टार्ट है और शदीद वाली धुंध, शदीद। यहाँ मैं आपसे एक वाक़या शेयर करता हूँ। एक दफ़ा मोटरवे पुलिस के साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ। इसी तरह शदीद धुंध पड़ी और मैं एक टर्मिनल पे रुका तो उन्होंने ना वापस दूसरे टर्मिनल पे चढ़ने से रोक दिया पुलिस ने। तो उसके बाद मुझे इमरजेंसी थी और मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मुझे, अभी देखिए नज़र आना ही बंद हो गया बिल्कुल, ये आलम है फॉग का इस टाइम, ये आलम है। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की तो उन्होंने अमूमी तौर पे 7-8 गाड़ियों को अगले टर्मिनल पे मोटरवे पुलिस ने खुद हेल्प करते हुए नीचे उतार दिया। अब दैट वाज ब्लंडर ऑफ माय लाइफ। नीचे उतरे तो मुल्तान सिर्फ 100 किलोमीटर दूर रहता था और ये जलालपुर पीरवाला के पास से कहीं आगे जगह थी। इतना बड़ा ब्लंडर मेरी ज़िंदगी का साबित हुआ क्योंकि नज़र आना बिल्कुल बंद हो गया और जो जीटी रोड था उस पर तो ट्रैक भी जिगजैग से थे, फिर इनसिक्योर इतने थे, मतलब हाथ को हाथ सुझा ही नहीं दे रहा था। तो कैसे पॉसिबल था। उसके बाद मैंने लकीली मोटरवे पुलिस इतनी हेल्पिंग और इतनी कोऑपरेटिव है, उनका नंबर मेरे पास था। आई कॉल्ड देम बैक। तो मैंने उन्हें कहा कि मैं तो बिल्कुल तसव्वुर ही नहीं कर सकता अभी उतर के गलती कर ली है। उन्होंने कहा कि आप वापस आएँ वही टर्मिनल पे। मैं बड़ा मुश्किल से, क्योंकि 5-6 किलोमीटर ही आगे गया, तो मैं वापस आया। उन्होंने मुझे वापस फिर मोटरवे पे से लेके गए वो जो करीबी रेस्ट एरिया था और उधर मैंने फिर 5-6 घंटे स्टे किया और फिर मैं मॉर्निंग में। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि हम लोगों को, मैं अपनी एक उज़र से सीख रहा हूँ ये बात, कि हम लोगों को स्ट्रिक्टली मोटरवे के रूल्स फॉलो करने चाहिए। और अगर हम उन रूल्स से हटकर बात करें और वो हमें कोई ये फेवर भी दे रहे हो कि आप फिर मोटरवे से नीचे उतर जाएं, कभी उतरने की गलती नहीं करनी चाहिए। इवन मुसाफिर बसों को भी जितनी मर्ज़ी जो है ट्रबल में हो, क्योंकि ये उतर जाना ख़ास तौर पे जब आप अकेले ट्रैवल कर रहे हैं, ये इतनी बड़ी ड्रास्टिक गलती साबित होता है कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अभी खैर धुंध का इतना आलम नहीं है, मोटरवे ओपन है, पर धुंध अभी भी शदीद नोयत की है और ये अभी दिसंबर का स्टार्ट है। ये आने वाले वक्तों में क्या हालात होंगे। अभी से ये हालात चल रहे हैं कि हाथ को हाथ सुझा ही नहीं दे रहा। तो स्ट्रिक्टली फॉलो दी मोटरवे रूल्स। जब ट्रैवल करने लगे पहले लाजमी पूछें ओपन है कि नहीं, कितना पैच ओपन है। सारी ट्रैवल एडवाइजरी जो है आपको मोटरवे की वेबसाइट पर, इनकी फ़ोन लाइंस पर अवेलेबल होती है। और रूल्स को स्ट्रिक्टली ओबे करें। ये बिल्कुल जान से खेलने के मुतरादिफ होता है और मैं एक गलती कर चुका हूँ। अभी तो ये था कि हम चढ़ गए थे अनएक्सपेक्टेडली, ये इमरजेंसी में इस तरह की धुंध आ रही, लेकिन ये पैचेस में है। एक पैच आता है फिर बिल्कुल हट जाता है और उसके बाद बिल्कुल क्लियर हो जाती है सारी चीज़। फिर थोड़ा सा पैच आता है फिर बिल्कुल रोड क्लियर हो जाता है। लेकिन उस वक्त तो ये आलम था, वो दिसंबर का एंड था और जनवरी का शुरू था। आई थिंक 23 दिसंबर की डेट थी पिछले साल की। उस टाइम तो ये आलम था कि पूरा ही एंड तक जो था वो सारा बंद था, 100 किलोमीटर का रास्ता और हद से ज़्यादा धुंध थी। और ये लाहौर के करीब बढ़ जाती है और मुल्तान के एरिया के पास और स्पेशली जहाँ ये खेत वगैरह हो वहाँ तो हद, और लाहौर में फिर स्मोक का एलिमेंट भी आ जाता है, चीज़ें हैं। सो स्ट्रिक्टली फॉलो द रूल्स बाय मोटरवे पुलिस। दे आर डूइंग अ लॉट एंड दे आर डूइंग बेस्ट। और स्ट्रिक्टली इन रूल्स को फॉलो किया जाए। आपको शदीद किस्म की इमरजेंसी भी हो तो बहुत देख लेना चाहिए। मैंने सफ़र किया, अभी देखिए ये पैच बिल्कुल हट, ये ऐसे है जैसे यहाँ फॉग थी ही नहीं कभी। तो अभी तो ये पैचेस हैं। इमेजिन कि जब पूरा रोड ही ऐसी फॉग का होगा तो हाउ कैन यू ट्रैवल इवन ऑन जीटी रोड। वो तो ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है, शदीद किस्म का ख़तरनाक हो जाता है। सो एडवाइस इज़ फॉलो दी, स्ट्रिक्टली फॉलो जो मोटरवे पुलिस वाले कहते हैं।